लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। नेपाल से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज, जिसके ऊपर मोदी सरकार भी खामोश है और गोदी मीडिया भी खामोश है। आपने देखा कैसे बार बार नेपाल हमारे ऊपर हमले बोलता है, पर नरेंद्र मोदी जी खामोश रहते हैं। उनकी खामोशी पे मीडिया सवाल भी नहीं खड़े करता है। ऐसा लगता है सवाल पूछना गुनाह हो गया है, सवाल पूछना मना हो गया है। इन परिस्थितियों में एक शेर याद आता है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। आज सवाल सीधे नरेंद्र मोदी जी की रहबरी पे था, उनके नेतृत्व पे था, पर गोदी मीडिया कभी सवाल नहीं पूछती। आखिर क्या कर दिया ऐसा नेपाल ने, वो जानना आपको बेहद जरूरी है। नेपाल ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया है, राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के कुछ इलाकों को अपना दर्शाया है नेपाल ने। जो नेपाल से सटे हुए इलाके भारत के हैं, उनको अपना दिखा के जारी किया है, अपना बता के जारी किया है। और ये किसी आईटी सेल से नहीं जारी हुआ है या किसी कमरे से जारी नहीं हुआ है, बल्कि नेपाल के संसद से जारी हुआ है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने जारी किया है। क्या ये एक बहुत बड़ी विदेश नीति का फेलियर नहीं है? क्या इस पे मोदी सरकार से सवाल नहीं करने चाहिए? क्या मोदी सरकार को नेपाल से सख्त जवाब नहीं देना चाहिए? क्या चेतावनी नहीं देनी चाहिए? क्या देशभक्ति सिर्फ पाकिस्तान के मुद्दे में रहेगी? पाकिस्तान के मुद्दे में होनी चाहिए देशभक्ति, लेकिन उससे सिर्फ पॉलिटिकल फायदा मिलता है, इसलिए भाजपा के लिए वो देशभक्ति है। चीन से देशभक्ति, नेपाल के मामले में देशभक्ति, ये कहां चली गई है आज सीधा सीधा सवाल है हमारा कि मोदी सरकार नेपाल को क्या जवाब दे रही है और गोदी मीडिया क्यों नहीं पूछ रही है। ये कोई पॉलिटिकल मैप ऐसा हंसी खेल नहीं होता है। अगर कोई पॉलिटिकल मैप पार्लियामेंट से जारी हुआ है तो उसका मतलब है वो ऑफिशियल स्टैंडिंग है उसकी वहां पर, और उसने हमारे क्षेत्रों को अपना कब्जे के अंदर बताया है। इस पे मोदी सरकार खामोश है। वो नरेंद्र मोदी जी जो मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाते थे कि ये खामोश रहते हैं, ये म्यूट प्राइम मिनिस्टर हैं, आज मनमोहन सिंह जी जितना बोलते थे उससे कई ज्यादा कम नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी खामोश हैं। नरेंद्र मोदी जी की खामोशी के ऊपर अब क्या कहेगा कोई? मनमोहन सिंह जी ने बल्कि एक तीखा वार किया है। मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि इस सरकार का ज़मीर मर गया है। जिस तरह से मजदूर हमारे सड़कों पे हैं, नेपाल के अंदर हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, नेपाल से हमारे संबंध तार तार हो रहे हैं, चीन को सीधा उसका फ़ायदा मिल रहा है, पाकिस्तान चीन से जुड़ा हुआ है, और चीन से अगर नेपाल जुड़ता है तो हमारे लिए कितना घातक होता जा रहा है हमको समझना चाहिए। ये पहले से नहीं था। नेपाल हमारा एक अभिन्न अंग था, नेपाल हमारा मित्र था, नेपाल हमारा छोटे भाई की तरह था। आज उसको क्या जरूरत पड़ी, क्या मजबूरी आई कि वो चीन की तरफ चला गया। ये कूटनीति जो फेल हुई हैं, विदेश नीतियां, ये मोदी सरकार के आने के बाद हुई हैं, पर गोदी मीडिया सवाल नहीं करेगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया की पिटाई के बाद थोड़ा उनसे सवाल उनके बदल गए हैं, उनका रवैया बदल गया, हम इसके बाद बताएंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार नेपाल से कब लाल आंखें दिखा के बात करेगा। हैरत की बात यह है कि जो मोदी जी चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, पता नहीं कब में नेपाल हमें लाल आंखें दिखाने लगा। एक छोटा सा देश, ये पता ही नहीं चला क्योंकि गोदी मीडिया ने बताया ही नहीं। अब आप खुद समझ लें कि डंका बज रहा है या फजीयत हो रही है, और कितने बड़े चिंता का विषय है। गोदी मीडिया की पिटाई जब से राजकोट में हुई है, उसके बाद से गोदी मीडिया के तेवर थोड़े से बदल गए हैं अपने बचाव के लिए। जो स्टार प्रवक्ता भाजपा के हैं, उनसे स्टार एंकर जो गोदी मीडिया के हैं, वो कभी सवाल नहीं करते थे, लेकिन कल एकदम सवाल एक साथ सबने कर दिए, जिससे गोदी मीडिया के सवालों के एकदम घेरे के अंदर आके जो भाजपा के स्टार प्रवक्ता थे वो घबरा गए कि ये आखिर क्या हो गया, हमें अपनों ने कैसे लूट लिया। हमारी कश्ती वहां कहां डूब रही है जहां पानी कम है, हमें अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये दिल में है आज गोदी मीडिया के सवालों के बाद स्टार प्रवक्ताओं के भाजपा के। सुधांशु जी, शाहनवाज हुसैन साहब, संबित पात्रा सख्त सवालों के घेरे में आए हैं और सख्त डांट फटकार खाई है गोदी मीडिया के एंकर रोहित सरदाना जी से और अमीश देवगन से और रोमाना इसरार खान से। लेकिन इनको उम्मीद नहीं थी कि ये लोग सवाल कर लेंगे। आप देखिए किस तरह से इनकी फजीयत हुई। उदयभान सिंह की बाइट में सुनाता हूं, उन्होंने मजदूरों के बारे में क्या कहा। लेट्स प्ले पीसीआर उदयभान सिंह की बाइट को प्ले करो। रुकिए शाहनवाज हुसैन। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। चोर और डाकू है मजदूर नहीं। शाहनवाज हुसैन दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, इस मंत्री को सैक नहीं कर सकते आप लोग। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। शाहनवाज हुसैन सवाल तो पूछे जाएंगे ना।
भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे जब उनका मंत्री चोर डकैत बोलेगा। अगर चोर डकैत बोलेगा तो अमीश देवगुन मजदूरों के साथ खड़ा है, अपनी आखिरी सांस तक मजदूरों के साथ खड़ा है। अगर मजदूरों के साथ अन्याय होगा और कोई मंत्री अभद्र भाषा बोलेगा तो उसको कड़ी चेतावनी है हमारी तरफ से। हम तो उसे एक्सपोज करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। उदयभान सिंह पर आपकी बोलती बंद क्यों है? सर मैं तो देश के लिए खड़ा आता हूं और देश के लिए खड़ा हूंगा। खड़े अकेले नहीं, हम भी देश के लिए खड़े हैं। तो खड़े रहिए। जनता पार्टी भी खड़ी है कि प्रधानमंत्री को हो गए, इसे बाहर करने की भारतीय जनता पार्टी हिम्मत है आप लोगों में बात करने की? हिम्मत है तब बोल रहा हूं, तो करिए बात। हिम्मत है तब बोल रहा हूं। लड़की अपने बाप को बैठा के 1700 किलोमीटर साइकिल चला के ले गई सर, आपको पता है, और आप लोग कागज मांग रहे हैं सर। आज आपने तय किया है कि इन मजदूरों को हमें ऐसे घुमाते ही रहना सड़क पे, मर जाएंगे सड़क पे, साइकिलों पे धक्के खाएं, पैदल इनकी टांगें टूट जाए, इनकी लाशें गिर जाएं, ये ट्रकों के नीचे कुचले जाएं, हम इनको घुमाते रहेंगे ऐसे ही। आप लोग पॉलिटिकल गेम क्यों खेल रहे हैं? ये कांग्रेस की बसें हैं तो संबित पात्रा नहीं चलने देंगे आप लोग? आप लोग कहते हैं 5 ऑटो हैं, 10 आरटीवीएस हैं, 15 एम्बुलेंस हैं, बाकी 900 तो बसें ही हैं, चलवा दीजिए। क्या अर्ज है आप लोगों को? यह सत्ता का अहंकार इतना ज्यादा है कि अगर कोई मदद भी देगा तो हम नहीं लेंगे संबित पात्रा। अगर आप लोगों की मंशा सही है, आप भी मजदूरों की मदद करना चाहते हैं ना? हाँ या ना? हाँ या ना संबित? क्या आपको मोदी जी पे शक है क्या? नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप लोग मजदूरों की मदद करना चाहते हैं ना? हाँ या ना? नहीं, आपको क्या करना चाहते हैं? हाँ या ना? नहीं, आपको क्या दिख रहा है? हम मदद कर रहे हैं। नहीं, तो आप मदद करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं ना? तो फिर अगर ये 850 बसें भी सही हैं तो इनका इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते? आप मुझे ये बता दीजिए, अगर ये परमिशन देनी ही नहीं थी, जो प्रावधान आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये प्रावधान आप योगी जी से पूछिए ना सर। उन्होंने क्यों इजाजत दे दी कि हाँ 1000 बसें चला लो, हमारी तरफ से इजाजत है? आप तो बस ये जवाब दीजिए। फिर योगी जी ने क्या देश को गुमराह किया? वहां पर पॉलिटिकल पोस्टरिंग करनी है और यहाँ पर बसें चलने नहीं देनी है, मजदूर का कहीं भला ना हो जाए। बसें कल के दिन उस गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा तो ठीक है सर, एक्सीडेंट की तो आप बात मत कीजिए। आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि अब तक जो ट्रकों में मजदूर सफर कर रहे हैं, जो असुरक्षित ढंग से मजदूर सफर कर रहे हैं, उनमें से कितनी की जान गई है? वाह भाई वाह कहने से नहीं होगा ना। मजदूरों को सुरक्षित आप उनकी मंजिल तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैंने सवाल पूछा कि बसें चलेंगी या नहीं, तो आप मुझे चिट्ठी पत्री का ज्ञान दे रहे हैं सर। रास्ते में कोरोना हुआ, सैनिटाइजेशन हुआ है नहीं हुआ? राजीव त्यागी जी, चिल्ला क्यों रहे हैं? आराम से बात कीजिए ना राजीव त्यागी। भाई मैं आराम से बात कर रहा हूँ भाई। आइए सर, 582 बसें पूरी तरीके से फिट हैं। सुधांशु जी, 582 बसों का हिसाब देश चाहता है। अरे भाई राजीव बताइए, टाइम मत वेस्ट कीजिए सर। राजीव जी इम्पोर्टेंट नहीं है, मजदूर के लिए बस इम्पोर्टेंट है। मेरा दर्शक देख रहा है और समझ रहा है। आप लोग किस तरीके से गोल गोल जलेबी बना रहे हैं यहाँ पर जवाब देने की बजाय। मजदूर की बस चलेगी या नहीं चलेगी, या राजनीति का बैरिकेड लगा रहेगा? तो दोस्तों, आज जिसके दिल में ये बात है कि ये मीडिया सुधर नहीं सकती, उसको सोचना पड़ेगा। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। कुछ लातें जो इनको पढ़ी हम निंदा करते हैं, ये नहीं पढ़नी थी, पर ये इनकी खुद की गलतियों से पढ़ी, उसके बाद इनके तेवर बदलते हुए देखे हैं। हम गोदी मीडिया से अपील करते हैं, आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, थोड़ा संभलो और थोड़ा सरकार को संभालो, हम सबके भले के लिए होगा। और जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी के राज के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है, तो नेपाल उसकी हकीकत हमारे सामने रख रहा है। जो चिंता का विषय, ये खुशी की बात नहीं है बल्कि दुख की बात है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी जो है वो फेल हो रही है। लेकिन गोदी मीडिया सवाल नहीं खड़े कर रहा, क्या ये फेलियर अजीत डोभाल जी जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नहीं है? क्या ये फेलियर जयशंकर जी जो मंत्री हैं विदेश के उनका नहीं है? क्या ये लोग भाजपा से जुड़े हुए लोगों का नहीं है? गोदी मीडिया कब सवाल शुरू करेगा? जब आप जागेंगे, आप सवाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।